डेयरी जिसकी वजह से माँ, मैं अपनी माँ द्वारा लाया गया इस दुनिया में, इस धरती पर। उसके बाद जब मैं गांव में गया, गांव में था तो उपले पाते, गोबर के उपले पाते हुए। नमस्ते क्रिएटिव भारत, मेरा नाम चंद्रशेखर मित्तल है, CS मित्तल, और मैं इंडियन डेयरी एसोसिएशन वाइस चेयरमैन वेस्टर्न यूपी चैप्टर। मैं डेयरी टेक्नोक्रेट हूँ बेसिकली। मुझे वर्किंग का अनुभव रहा मदर डेयरी जैसी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रीशियस, एंड मैं नमन करता हूँ जिसने मेरे को ग्रोन अप किया उस लेवल पर कि मैं आज आपके साथ, नमस्ते क्रिएटिव के साथ, मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। डेयरी का मुझे एक लगाव था। डेयरी से मैं क्यों आया? क्योंकि डेयरी में मैं 4 चीज़ों को देखता था। डेयरी जिसकी वजह से माँ, मैं अपनी माँ द्वारा लाया गया इस दुनिया में, इस धरती पर। उसके बाद जब मैं गांव में गया, गांव में था तो उपले पाते, गोबर के उपले पाते हुए और रोटी बना, चूल्हे पे रोटी बनाते हुए देखता था, तो मुझे एक अजीब लगता था डेयरी। उसके बाद मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स से मिला, तो उनमें जो इतनी, आज हमारे भारतवर्ष में इतनी वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप आ गई है डेयरी में, आपको मैं बता नहीं सकता। आप जाके कभी मौका मिले तो मैं इतनी एंटरप्रेन्योरशिप तब उनसे मिला मैं। उसके बाद में कंज्यूमर जो ओल्ड एज हैं, जैसे मेरी दादी भी है और उनको जोड़ों की प्रॉब्लम है, उनको जब मैं दूध देता था तो मुझे ऐसा लगा कि डेयरी, ये माँ और दादी के बीच का सफ़र जो कंज्यूमर से लेकर फॉर्म टू फॉर्क आया है, उनको मैं सबको नमन करता हूँ और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर के मैं आज डेयरी के बारे में बात करता हूँ। मेरी निगाहों में फ्रॉम द डेयरी पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं डेयरी से जुड़ा हुआ हूँ, डेयरी पर्सपेक्टिव से मेरा मतलब होता है डिफरेंट, हम अलग कैसे हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी, अवेलेबल हो प्रोडक्ट्स, कंपटीशन, कैसे कंपटीशन बीट करते हैं आज की डेट में, रेपुटेशन, ये 4 चीज़ें बिजनेस एज ए होल मैं समझ। इंडियन डेयरी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 1948 में हमारे जो डेयरी ऑपरेशन फ्लड के फाउंडर थे वर्गीस कुरियन द्वारा स्टार्ट की गई थी। नमन है उनको। और उसका पर्पस यही था कि फार्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एकेडमिशियंस और कंज्यूमर्स, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनकी समस्याओं को हम उजागर करें और गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि सबको बेनिफिट हो। यही आईडीए का हमारा पर्पस था। सर, आगामी जो आपका आयोजन है, इवेंट है, उसके लिए? हाँ, इसी कनेक्शन में हमारा इंडियन डेयरी एसोसिएशन हर साल वार्षिक एक सम्मेलन होता है जिसको बोलते हैं डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस। उसमें साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, कंज्यूमर्स, फार्मर्स, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपने लेवल पे, और टेक्निकल सेशंस होते हैं, एग्जीबिशंस होती है और स्टॉल्स होते हैं। वो सब लोग इसीलिए होते हैं कि सब लोग डेयरी को जानें। आज भारतवर्ष डेयरी में एक उच्चतम स्थान ग्रहण कर चुका वर्ल्ड के अंदर, संसार के अंदर। तो हम लोगों को आगे और आगे जाना है। तो उसी लिहाज से हम ये चारों चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको एक सम्मेलन करते हैं, और इसके रिजल्ट्स अब तक बहुत अच्छे आए हैं और आगे हमें और तेज़ी से और भारत को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाना है। सर, विकसित भारत में कितना बड़ा रोल देखते हैं डेयरी इंडस्ट्री का? हाँ, इसके लिए विकसित भारत ये एक प्लेटफॉर्म है भी हमारा। और जिस तरह से हम आज भी एक समिट में आए हैं परम डेयरी की, और ये भी एक उसी का ही वो है, प्रयास है कि भाई हम भारतवर्ष में कैसे हम अच्छे से अच्छा और ऊंचाइयों पर जाएं, अच्छे से अच्छे बन के अपने फार्मर्स को
कैसे हम उसको लाभान्वित करते हुए और अपने कंज्यूमर्स को अच्छी से अच्छी संसार वर्ल्ड लेवल की क्वालिटी उपलब्ध करा सकें फ्रॉम द डेयरी पर्सपेक्टिव।